इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मिक्सेबल लिक्विड को कैसे अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेटिंग बाय सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेशन जो करेंगे सेपरेटिंग फनल से कैसे करेंगे, ठीक है। सेपरेशन बाय अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल क्या होता है, ये फनल क्या होता है इसको आप समझिए ध्यान से। ठीक है, अगर दो लिक्विड आपस में मिक्सेबल ना हो, इमिक्सेबल लिक्विड हो, तभी हम ये मेथड यूज करेंगे उस पे, है ना। तो इसका हम लिखेंगे क्या कि इफ टू लिक्विड्स आर नॉट मिक्सेबल, आर नॉट मिक्सेबल। अगर दो लिक्विड आपस में मिक्सेबल ना हो तब, ठीक है, वी यूज सेपरेटिंग फनल। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि लिक्विड ना एक लेयर बना लेता है। ठीक है, कैसा लेयर बनाता है देखिए, ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ये जो है ना किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है डेंसिटी के बेसिस पे, है ना। दो लिक्विड अलग अलग डेंसिटी का है तो अलग अलग लेयर बनाएगा और उसको हम अलग कर लेंगे। देखिए दिस सेपरेशन is based on their density, the density of liquid। मतलब क्या हुआ कि ये लिक्विड के डेंसिटी पे बेस होगा। ठीक है, अब लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, कैसे होगा, मान लीजिए मेरे पास इस कंटेनर में दो लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, दो लिक्विड में एक का डेंसिटी ज्यादा एक का डेंसिटी कम है, तो जिसका ज्यादा होगा वो लिक्विड नीचे आ जाएगा, जिस लिक्विड का डेंसिटी कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। जैसे आप समझते हैं ऑयल और वाटर की बात करें तो ऑयल हमेशा फ्लोट करता है वाटर पे, है ना। तो ऑयल का डेंसिटी कम होता है वाटर के रिस्पेक्ट में, इसलिए ऑयल ऊपर में फ्लोट करता है। ठीक है, अब इसको हम अलग कैसे करेंगे, इसको अलग करने के लिए हम यूज करेंगे एक फनल। फनल क्या होता है उसको आप समझिए, फनल कैसा हो। ठीक है, आप इसको समझेंगे फनल ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप का एक शेप होगा। ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा होल लगा होता है, पतला होल होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता है। स्टॉपर क्या होता है, जब मन चाहे यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं इसको घुमा के। ठीक है, इसको घुमा के स्टॉप कर सकते हैं, तो इसको स्टॉप कॉक कह सकते हैं इसको। ठीक है, स्टॉप कॉक। यहाँ पे एक बीकर लगा होगा, हमको जहां तक चाहिए लिक्विड इसमें बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। इसमें मान लीजिए दो लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड डाला गया है, एक यहाँ से यहाँ तक है, एक ऊपर का लेयर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो लेयर फॉर्म कर रहा है इस लेयर में, है ना, एक यहाँ नीचे होगा, इस लेयर से ऊपर एक लिक्विड अलग होगा इसमें, और नीचे वाला लिक्विड अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिक्विड को आने देंगे, इस लेयर तक जो लिक्विड इसमें खत्म हो जाएगा ना उसके बाद बंद कर देंगे। बंद करने का मतलब क्या हुआ कि ये लिक्विड मेरा आपस में बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसमें जो है ये लिक्विड बाहर निकाल लेंगे इसमें से। देखेंगे जैसे ये लिक्विड खत्म होने वाला है वैसे इसको बंद कर देंगे। बंद करके फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें जो लिक्विड बच गया उसको बाहर निकाल देंगे। इसलिए ऐसा करेंगे ताकि जो इसमें लिक्विड बच गया ना वो, अगर आप एग्जैक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा कीजिए, जब देखिएगा थोड़ा सा इसमें बच गया लिक्विड ये वाला, इसको बंद कर लीजिए और इस बीकर को हटा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस बीकर को हटा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा बच गया उसको हटा लीजिए, उसको गिरा दीजिए नीचे में लिक्विड को। जब तक ये दूसरा लिक्विड आना शुरू हो जाएगा जस्ट उसके बाद दूसरा बीकर लगा लीजिए, तो दूसरा आपको पूरा लिक्विड मिल जाएगा। या इस लिक्विड को हटा लीजिए दूसरे में, है ना, दूसरे कंटेनर में इसको डाल लीजिए फिर से, तो ये प्योर हो जाएगा। तो दो लिक्विड को आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर को भी आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे a mixture
of petrol and water can be separated by using this method. तो इस मेथड से, ठीक है, पेट्रोल और वाटर भी अलग किया जा सकता है, ठीक है, इसी मेथड से, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, कि इसमें मेन रीजन क्या है। पहली बात तो इसका डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। दूसरी बात ये इमिसिबल लिक्विड है ना, बिकॉज दे आर इमिसिबल लिक्विड, ये इमिसिबल लिक्विड है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ठीक है, हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज, है ना। हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, तो इसका डेंसिटी भी अलग होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन होता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एक ये फनल लिया, इसको बोलते हैं फनल। इसमें दोनों लिक्विड को डाल दिया, ठीक है, जो भी दो लिक्विड है इमिसिबल, ठीक है। मान लीजिए इसमें वाटर है और अल्कोहल, ये वाटर है और ऑयल है, यहाँ पे ये ऑयल है और ये वाटर है। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले है ना, वाटर को धीरे धीरे इस कंटेनर में आने दिया। जब देखिए सारा वाटर आ गया है ना, जस्ट आ गया, इसको बंद कर दिया। तो इसमें क्या बचा, ऑयल बचा। फिर ऑयल को इससे निकाल लिए या इससे ऑयल को दूसरे बीकर में डाल दिए। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, ऐसा लिक्विड है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब इमिसिबल लिक्विड मिला हुआ, तो उसको भी मैं एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। एक एक करके जैसे बाहर आते जाएगा हम निकालते जाएंगे, ठीक है। तो इस मेथड से आप एक एक करके 2 या 2 से ज्यादा लेयर बनेगा। तो एक एक लेयर देखेंगे खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है, जैसे एक लेयर खत्म होगा दूसरा लेयर वाला लिक्विड आ जाएगा उसमें, है ना। उसके बाद दूसरा बीकर में उसको हम डाल देंगे। अब मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, 3-4 चीज एक साथ मिल गया। अब हम कंफ्यूज हो गए किसको अलग करना है, कैसे अलग करना है। जैसे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, देखिए, यू आर गिवन 3 थिंग्स, व्हाट सेपरेट, यू नीड टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स, अमोनियम क्लोराइड and sand. All these 3 you need to separate. How will you do that? Just let me tell you. तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों के प्रॉपर्टी को समझते हैं। आयरन जो है ना, ये मैग्नेट से अलग हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड जो है ना, ये क्या होता है आपको पता है, ये अंडरगो सब्लिमेशन में होता है, ये सब्लिमेशन में जाता है अमोनियम क्लोराइड। और सैंड तो आपको पता ही है सैंड के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग प्रॉपर्टी है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसमें, ठीक है, कि एक आयरन लेके आइए, मैग्नेट लेके आइए और मैग्नेट से आप आयरन के टुकड़े को हटा लीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे, वी विल सेपरेट आयरन बाय व्हाट, मैग्नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, या आप कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पहले यही करेंगे। आप सबसे पहले इसको इवोपरेट भी करा सकते हैं ना, अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, सब्लिमेट भी कर सकते हैं। तो सबका अपना अलग अलग आंसर है, लेकिन आप ये भी ये प्रोसेस तीनों आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा अलग करने के लिए, जो हम बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ब्रिंग अ मैग्नेट टू सेपरेट आयरन फिलिंग, ठीक है, आयरन का टुकड़ा। तो आयरन के टुकड़े को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, FILIN, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे पास ये अलग हो गया, ठीक है। देन वी विल यूज व्हाट इज दैट, सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, देखिए, सब्लिमेशन में आपको पता है कि ये जो है ना अमोनियम क्लोराइड, ये बाहर आ जाएगा। देन वी हीट,
देन किसका, अमोनियम क्लोराइड और सैंड को। एंड सैंड, इसके साथ सैंड भी है, इन दोनों को हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम क्या देखेंगे, वी विल सी दैट देयर इज, हीट करने के बाद हम ये देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड जो है ये अंडरगोज होता है कि किसमें, इट विल अंडरगो इन सब्लिमेशन, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन मतलब क्या हुआ कि इसको हीट करेंगे ना, तो बाहर में लगा देंगे ऊपर में, ठीक है, कोई भी एक कंटेनर लगा देंगे जिससे ये जो है अमोनियम क्लोराइड उसमें चला जाएगा, ठीक है, एक पाइप लगा के, या फिर उसी के अंदर में इस टाइप से, अभी बता देते कैसे निकालेंगे, ठीक है। बाकी जो सैंड बचेगा है ना, तो सैंड तो अलग हो ही जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर में दो चीज निकल गया तो तीसरा अपने आप अलग हो जाएगा, तो वी विल देन सेपरेट द सैंड। ऑल थ्री, तो हम ये तीनों को सेपरेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको कैसे अलग करेंगे ये बता रहे थे। अमोनियम क्लोराइड को आप एक कंटेनर में डालेंगे अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, इसके मिक्सर को, तो ये कैसे अलग होगा देखिए। जैसे मान लीजिए कंटेनर मेरे पास ये, ठीक है, इसको ऊपर में ये लगा देंगे इस टाइप से, ठीक है। आप इसको हीट कीजिएगा ना, तो इसको हीट करने के बाद क्या होगा, इससे जो है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, और एक होगा सैंड। NH4Cl जो है ये ऊपर चला जाएगा हीट होने के बाद, वेपर बन जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि लिक्विड में तो आएगा नहीं, डायरेक्ट गैस बनेगा, इसमें चिपक जाएगा, तो इससे क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, बाहर में यहाँ से इसमें आ जाएगा, यहाँ ये कंटेनर रख दीजिए, इस कंटेनर में गिर जाएगा, और ये भी यहाँ से आके इस कंटेनर में आके गिर जाएगा, ठीक है। तो आप अमोनियम क्लोराइड को इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें सैंड बच जाएगा, तो सैंड और ये NH4 अलग हो गया, और आयरन तो अलग हो गया पहले ही, आप मैग्नेट का टुकड़ा लगा दिए थे, तो ये मैग्नेट लगा दिए थे, मैग्नेट लगाने से ही आयरन अलग हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप बहुत सारे मेथड्स, अगर आपके पास एक दो तीन ज्यादा मिक्सर आ गया, ठीक है, आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको क्या कहते हैं शुगर और सॉल्ट मिल गया, तब भी आप उसको अलग कर सकते हैं, और ये हम पहले आपको बता चुके हैं शुगर सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे, तो इससे पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा आपको।